Good morning, dear students. I hope all of you are safe at home. Today, our topic is geographic axis. एक ऐसा एक्सिस जिसके अराउंड हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, एक इमेजिनरी लाइन जो ज्वाइन करती है जियोग्राफिक पोल्स को। दो पोल्स हैं हमारे मैग्नेट की, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक ऐसी लाइन जो नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन कर रही है, उस लाइन को क्या कहते हैं? जियोग्राफिक एक्सिस। इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ उस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस एक ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करती है। पहले जियोग्राफिक पोल्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही थी उसका नाम था जियोग्राफिकल एक्सिस, और एक ऐसी लाइन जो मैग्नेटिक पोल्स को ज्वाइन करेगी उसका नाम है मैग्नेटिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते। दोनों क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइन होते हैं, और वो एंगल होता है अबाउट 11.3 डिग्री, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस एक एंगल बनाती है जियोग्राफिक एक्सिस के साथ, उसका नाम, वो कितना एंगल बनाती है? 11.3। देखिए रफली बनाते हैं हम। ये हमारी अर्थ है, ये इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। इसी के साथ एक पर्टिकुलर एक एंगल पर यहाँ एक क्या होता है? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये जियोग्राफिक नॉर्थ पोल था, ये जियोग्राफिक साउथ पोल था। इसके साथ एक पर्टिकुलर एंगल पर मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये किस एंगल पर होते हैं? 11.3 पर। कभी भी इस एक्सिस को कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, इसे कहेंगे जियोग्राफिक एक्सिस। ये जियोग्राफिक एक्सिस के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है, और ये मैग्नेट के पोल्स हैं। ये किस एंगल पर अलाइन है? 11.3 डिग्री पर जियोग्राफिक एक्सिस से। मैग्नेटिक इक्वेटर ये ग्रेट सर्कल है अर्थ के ऊपर जो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक एक्सिस के। इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर आप एक सर्कल ले लीजिए, इसे कहेंगे मैग्नेटिक इक्वेटर। जियोग्राफिक मेरिडियन एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो कहाँ से पास होता है? इस जियोग्राफिक एक्सिस से। इस जियोग्राफिक एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा है उसको कहते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। एक ऐसा प्लेन जो वर्टिकल प्लेन जो इस मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रहा है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अब इन टर्म्स का हमारे नेक्स्ट टॉपिक में यूज़ होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। अर्थ के कुछ मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। जब भी आप लोगों को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आप वो 3 चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं। सबसे पहली क्या चीज़ है? वो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इसे। सेकेंड है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या फिर इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डिप। क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ डिप। इसे रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी इसे आई से रिप्रेजेंट करती है, और मोस्टली बुक्स इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करती हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जो एंगल शो करता है किस किस के बीच में? जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल आएगा उसे क्या कहा जाएगा? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, और इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात करते हैं हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की। आपको मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये मैंने लिया जियोग्राफिक मेरिडियन, यहाँ एक प्लेन आएगा, यहाँ एक प्लेन ड्रॉ करेंगे जियोग्राफिक एक्सिस पे, और यहाँ एक प्लेन ड्रॉ करेंगे। जब आप देखिए मैंने ये प्लेन ड्रॉ किया, मैग्नेटिक मेरिडियन ड्रॉ किया, जियोग्राफिक मेरिडियन ड्रॉ किया। इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है दैट एंगल थीटा इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। एक ऐसा एंगल जो जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में है उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ठीक है। देखिए ये मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया, आपको बताया ना मैंने, एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करना है आपने मैग्नेटिक एक्सिस पे और जियोग्राफिक एक्सिस पे, और उन प्लेन्स को क्या कहा जाएगा? मेरिडियन। अगर जियोग्राफिक एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन। ये एंगल थीटा आया इन दोनों प्लेन्स मेरिडियंस के बीच में, और इसे क्या कहा गया? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की, या फिर एंगल ऑफ डिप की। डेल्टा या आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एंगल किस किस के बीच में है बेटा?
टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अर्थ की लेट कर लिया, ये बीई से रिप्रेजेंट, ये बीई जो है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है अर्थ की। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड के, डेट एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अर्थ का और मैग्नेटिक फील्ड टोटल अर्थ का, ये दोनों के बीच में जो एंगल आता है डेट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। देखिए, magnetic dip at a place is the angle between direction of total intensity of magnetic field of earth and a horizontal line, और horizontal line के बीच में जो एंगल डेल्टा आ रहा है that is called angle of dip। एंगल ऑफ डिप की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, और ये कितनी वेरी करती है 0 से 90 डिग्री पर। पोल्स पर बेटा ये मैक्सिमम होगी और इक्वेटर्स पर ये 0 होगी। एंगल ऑफ डिप इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। आगे बात करते हैं हम डिप नीडल की या डिप सर्कल की। किस लिए यूज़ करते हैं? टू मेजर डिप एट अ प्लेस। डिप सर्कल इज शोन इन फिगर। किसी भी प्लेस पर डिप को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, आपको देखने में ये मैग्नेटिक कंपास नीडल जैसा ही लगेगा देखने में, बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये सिर्फ वर्टिकल प्लेन में फ्रीली मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टली नहीं मूव कर सकता। मैग्नेटिक नीडल कहीं भी मूव कर सकती है, लेकिन हमारा जो ये डिप नीडल है ये सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है फ्रीली। ठीक है, जब ये फ्रीली मूव करता है तो हमने एक एंगल मेज़र किया, एंगल ऑफ डिप मेज़र किया। वहाँ जो एंगल ऑफ डिप आया वो क्या आया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो आई। वर्टिकल कंपोनेंट की रेशियो किसके साथ निकाली गई, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हमारे पास 10 डेल आया, और इससे क्या कहा गया, एंगल ऑफ डिप। इस तरीके से मेज़र किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ की। आप सबको क्लियर है, हॉरिजॉन्टल के नाम से ही जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की टोटल इंटेंसिटी की आप वेक्टर फॉर्म में रिजॉल्व करोगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, एक तरफ आएगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसे क्या कहा जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, BH इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए, मैंने ये BE था टोटल मैग्नेटिक फील्ड, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, BH और BV। BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, BV वर्टिकल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो BH को किससे रिप्रेजेंट किया, BE cos डेल, और BV को BE sin थीटा। आपको रिजॉल्व करना आता है कंपोनेंट्स का, जिसके साथ एंगल होता है वो cos कंपोनेंट, जिसके साथ एंगल नहीं है वो sin कंपोनेंट। BV के साथ नहीं था तो sin हो गया, BH के साथ था तो वो cos हो गया। दोनों को डिवाइड किया, BV बाय BH कीजिए, BV बाय BH करेंगे तो क्या आएगा, BE साइन थीटा बाय BE कॉस थीटा। BE से BE कैंसिल, साइन अपॉन में कोस, साइन अपॉन कोस क्या बेटा 10 डेल BV अपॉन में BH। अब स्क्वायर और ऐड कर दीजिए आप इक्वेशन 1 और 2 को। BH का स्क्वायर BV का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो हमारे पास क्या बच गया, BE का स्क्वायर। BE स्क्वायर अंडर रूट क्या आ गया, BH स्क्वायर प्लस में BV स्क्वायर। BH को हम मेज़र कर सकते हैं, इसके लिए एक मीटर है, उसका नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मेज़र करने के लिए मैग्नेटोमीटर। ठीक है, हमारी BH की वैल्यू भी अलग अलग होगी हर प्लेस पे। इट इज़ 0 एट द पोल्स एंड इक्वल टू द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर। इक्वेटर पर BE के इक्वल होगी और पोल्स पर ये 0 होगी। इज इट क्लियर?